आज हम बात करते हैं वेरिकोज वेन्स से रिलेटेड जो मिथ्स हैं और फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम वेरिकोज वेन्स के क्या क्या लोगों में मिथ्स हैं कि लोगों को क्या मन में ये रहता है कि भाई कि वेरिकोज वेन्स से ये हो जाएगा या फिर एक्चुअल में वो क्या चीज़ होती है। कि लोगों को ये लगता है कि वेरिकोज वेन्स की वजह से उनके पैरों में कभी कोई दिक्कत हो सकती है, पैर को उनके लिम्ब थ्रेटनिंग या लाइफ थ्रेटनिंग कोई कंडीशंस हो सकती हैं, जो एक मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरिकोज वेन्स की वजह से कभी भी आपके ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके लिम्ब को एम्पुटेट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, या फिर आपकी कभी लाइफ को ऐसा कुछ इश्यूज आएंगे कि जिससे आपको लाइफ को कभी खतरा हो सकता है। ये एक मिथ है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर वेरिकोज वेन्स को हम ट्रीट नहीं करेंगे और जब उसके अंदर वीनस अल्सर बन जाएंगे, जख्म बन जाएंगे, जख्म के वजह से वहाँ पर इन्फेक्शंस होकर सेप्सिस हो जाएगा, तो फिर एक वो मे बी इन द एंड हमें ऐसा हो कि हमें लेग को एम्पुटेट करना पड़े या फिर कोई ऐसी इश्यूज आ जाए जिसकी वजह से लाइफ इश्यूज हो। वरना वेरिकोज वेन्स की वजह से ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। सेकंड के कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर हमने वेरिकोज वेन्स को ट्रीट कर दिया, सपोज कि हमने उनको लेजर एब्लेट कर दिया या फिर वीना सील से उनको हमने वेन को चिपका दिया या किसी भी तरह का हमने कोई ऑपरेशन कर दिया है, कोई प्रोसीजर कर दिया, जिसकी वजह से कि फिर लोगों को ये लगता है कि उनका मिथ्स होते हैं कि वेरिकोज वेन्स दोबारा नहीं होंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है कि वेरिकोज वेन्स एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारी वेन्स हैं वो खराब हो जाती है, उनकी वाल्व्स खराब हो जाती हैं। अब हमने क्या किया है कि आपकी जो मेन वेन है उसको हमने किसी भी तरीके से जला दिया, चिपका दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बाकी वेन्स है वो कभी रीओपन नहीं हो सकती हैं। बहुत छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो स्टार्टिंग में हमें नहीं दिखती हैं या बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब हमने मेन वेन को बंद कर दिया है तो इन फ्यूचर वो हो सकता है कि वो कभी भी बड़ी हो जाए और फिर से आपको वेरिकोज वेन्स बन सकती है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कभी नहीं बनेगी, हाँ, बिकॉज कि वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है प्लस में लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है। बट हाँ, अगर हम प्रोसीजर करवाने के बाद अगर हम हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस को हम कंटिन्यू करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं जिससे वेरिकोज वेन्स की प्रोग्रेस को रोका जा सके, तो ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपकी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है दोबारा नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। थर्ड, ये एक लोगों का एक ये मिथ रहता है कि वेरिकोज वेन्स एक लाइलाज बीमारी है, हम कितना ही ट्रीटमेंट कर लें वो दोबारा होंगी ही होंगी। ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉपर अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं और जो हमें प्रिकॉशंस लेने अगर वो हम सब करते हैं तो वेरिकोज वेन्स को बिल्कुल 110% मैं ये कहूँगा कि हम ट्रीट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। देखिए, अगर इनिशियल स्टेजेस में अगर हम वेरिकोज वेन्स की हैं और अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं जिससे कि वेरिकोज वेन्स के प्रोग्रेशन को रोकना है हमें, तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि हम उसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी वेरिकोज वेन्स ठीक हो गई हैं, बिकॉज वेरिकोज वेन्स आपकी वॉल्व की प्रॉब्लम है। वेन्स के अंदर जो वाल्व हैं वो खराब हो गई जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स बन रही हैं। तो जब तक हम उन वाल्व को ठीक नहीं करेंगे या फिर वेन को हम बंद नहीं करेंगे या जलाएंगे नहीं, तब तक आपकी वो प्रॉब्लम तो यूं की यूं रहेगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उसकी वजह से जो हमने चेंजेस किए, मॉडिफिकेशंस की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, उसकी वजह से उसका प्रोग्रेशन कम हो गया या फिर उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी जैसे कि पैरों में दर्द, जकड़न, सोजन, वो सब सिम्टम्स हैं वो आपके कम हो गए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम आपकी डिजीज़ को ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे जो होने वाली प्रॉब्लम्स थी हमने उनको ठीक किया है, उनमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। और अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को प्रॉपरली करते हैं तो हाँ, ये भी है कि फ्यूचर में क्या पता आपको ज़रूरत ना ही पड़े उस प्रोसीजर को करवाने की, हमें उनको नसों को बंद करने की या जलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस टॉपिक से और भी रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं हमारी, आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर कमेंट बॉक्स में हमारे लिंक आपको मिल जाएगा। उससे वेरिकोज वेन से रिलेटेड जो हमारी और भी वीडियोज़ हैं, अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फॉर फर्दर डिटेल में बात करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए या फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।